हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, फॉर्मूलाज रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, 10-10 मिनट के शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हाँ हम कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं वो आप देख सकते हो, कोई भी चैप्टर का अगर आपको देखना हो 10-10 मिनट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आज 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे, राइट, 12 बजे। तो सेशन जो है वो अटेंड करिएगा 12 बजे का और सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को खुद से। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस आते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे? 2 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 9 बजे का ये सेशन है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का ये टॉपिक है। क्या क्या रिवाइज करना है? तो कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, बाइसेक्टिंग ट्राइसेक्टिंग लाइंस के बारे में, नेचर ऑफ लाइंस, स्लोप्स के रिलेशन, ऑक्सिलरी फॉर्म, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बाइसेक्टर और बहुत सारे जुगाड़। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें देखने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ओके, चलो एक एक करके स्टार्ट करें। कंबाइंड इक्वेशन, अगर मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, हाँ, मैं साइड में एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे से पहले लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला लाइन है। और सेकेंड लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं पहले लाइन को u के तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, सेकेंड को v के तरह। तो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है ना बेटा, तो कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऐसे वर्ड यूज होते हैं। तो इट इज गिवन बाय u इंटू वी इक्वल टू 0। याद रखिएगा, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4, ये आपका u की जगह रहेगा। और v की जगह ये जो 3x माइनस 4y प्लस 5 रहेगा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आप कंबाइंड इक्वेशन लेंगे। गॉट इट? इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। वैसे ही आपको अगर कंबाइंड इक्वेशन दी है u इंटू वी इक्वल टू 0, तो उनकी सेपरेट इक्वेशन क्या होगी? u इक्वल टू 0, वी इक्वल टू 0, राइट। तो बहुत बार आपको कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशंस भी निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारी जो कॉन्सेप्ट से अच्छे से अप्लाई होंगे जब आप प्रॉब्लम्स देखोगे दोपहर में, राइट, 12 बजे। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल की जगह हम लोग ये ले ले कि अगर मुझे कभी भी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं ना, एग्जाम्पल छोड़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी लाइन बोला जाए, एनी लाइन पैरेलल, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से जाने वाली कोई भी लाइन हो, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो पता है? y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, है ना। ये बहुत काम आएगा। m मतलब स्लोप। ठीक है, ये अगर कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो होगी y इक्वल टू के। वैसे ही अगर कभी पैरेलल टू y एक्सिस बोला जाए आपको, तो वो होगी x इक्वल टू के। नहीं, बड़े काम आएगी इक्वेशंस आपको जब आप सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स। समझते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसा है दिखेगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये होगी एक्स एक्सिस से पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू के। अब ये k पॉजिटिव रहा तो ऊपर, k नेगेटिव रहा तो नीचे होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसे ही पैरेलल टू y एक्सिस अगर बोला जाए, देखोगे आप, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू के वाला लाइन। तो राइट साइड में अगर पॉजिटिव रहा k का वैल्यू, लेफ्ट साइड में अगर k का वैल्यू नेगेटिव रहा तो। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। स्लोप्स निकालते रहिएगा, स्लोप्स निकालोगे सारी बातें हो जाएगी। इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ लाइंस हमने पढ़ा है 11th का स्ट्रेट लाइन, तो हम अलग अलग फॉर्म्स पता है। जनरल इक्वेशन क्या होता है हमेशा? यस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, ऐसा जनरल इक्वेशन होता है, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन लीनियर इन एक्स एंड वाई हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाता है। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाइसेक्टिंग लाइंस का, कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया जाता है, गिवन स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाइसेक्ट द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा बाइसेक्ट का मतलब है क्वाड्रेंट को इक्वल हाफ में डिवाइड करना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 45-45 में डिवाइड करेगा। देखो आप यहाँ पे फिगर में दिया है 45-45 में डिवाइड करेगा। तो स्लोप कितना हुआ, इंक्लिनेशन कितना हुआ, 45। तो स्लोप विल बी tan 45 विच इज 1। अगर सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है ऐसा बोला जाए, तो बेटा यहाँ पे भी 45-45 होगा, लेकिन स्लोप जब निकालेंगे तो ऐसा स्लोप निकलेगा ना, करेक्ट, विच इज 135। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग कि इतना स्लोप हो जाएगा। अगर तो वहां पे क्वेश्चन में सर दिया होगा क्या? हाँ, जब भी बाइसेक्टिंग द एक्सिस बोला है, कुछ नहीं दिया हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अज्यूम कर लीजिए। लेकिन अगर दिया हो कि इट बाइसेक्ट्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो आपका स्लोप 135 इंक्लिनेशन वाला होगा।
ठीक है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन है वही नीचे जाएगी थर्ड में, जो सेकंड की है वही फोर्थ में जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि लाइन इज बाइसेक्टिंग द एक्सिस, द स्लोप कैन बी +or -1, है ना, ये अपना अच्छा इंफॉर्मेशन है। और बेटा जैसे बाइसेक्टिंग के बारे में आता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ट्राइसेक्टिंग को लेके। ट्राइसेक्टिंग का मतलब होता है कि ये डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। अगर लाइन ट्राइसेक्ट कर रही है मतलब डिवाइड कर रही है 2:1 रेशियो में, तो आपको इस क्वाड्रेंट के 3 पार्ट करने हैं, एक पार्ट नीचे 2 पार्ट ऊपर। तो एक पार्ट नीचे मतलब 30 नीचे 60 ऊपर, है ना, ये पूरा एडिशन 90 होता है। तो 90 के 3 टुकड़े करेंगे, अगर आप 90 के 3 टुकड़े करेंगे आप, तो 30 30 30 वाले होंगे। तो 30 नीचे और 60 ऊपर, या उल्टा भी हो सकता है, 60 नीचे 30 ऊपर। हाँ, ट्राइसेक्टिंग का मतलब ऐसे हुआ, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे देख रहे हो ये फिगर। तो लाइन अगर ट्राइसेक्टिंग कर रहे हैं मतलब कि वो लाइन दो तरीके से डिवाइड कर सकती है, 30 नीचे 60 ऊपर, या फिर 60 नीचे 30 ऊपर। गॉट इट। तो अगर 30 नीचे है तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 30 विच इज़ 1/√3। अगर 60 नीचे है तो tan 60 विच इज़ √3। तो जब भी आपको बोला जाए कि लाइंस आर ट्राइसेक्टिंग द एक्सिस, तो दो लाइंस है जो ट्राइसेक्ट कर रही है और उनका स्लोप क्या होगा, 1/√3 एंड √3, राइट, ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ तो आप बराबर से वैसे ही 30 60 है ना लेके देखना, मतलब 120 150 होगा, -1/√3 -√3 होगा, है ना, समझते हो बात को? यस सर, समझ में आता है हमको। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो बाइसेक्टिंग ट्राइसेक्टिंग, ट्राइसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, कि आप स्लोप याद रखिए, राइट। ये क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं लेने वाला हूँ आज ही इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, पक्का। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो अगर क्विकली पूछूं मैं, तो बाइसेक्टिंग लाइंस के लिए स्लोप क्या, फटाफट बताइए। बाइसेक्टिंग लाइंस कुछ नहीं दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ भी हो सकता है, स्लोप इज +-1। अगर ट्राइसेक्टिंग की बात करूं, ट्राइसेक्टिंग लाइंस, तो स्लोप क्या होगा, 1/√3 और √3, ना, दो लाइंस होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब एक और कॉन्सेप्ट, होमोजेनस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन हमारे लिए बड़े काम का है। कैसा होता है वो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, है ना, ऐसा होता है हमारा होमोजेनस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सेकेंड डिग्री का, राइट। होमोजेनस का मतलब समझते हो कि इसका भी डिग्री 2 है, देखो x² है तो x और y दोनों मिला के इसका भी डिग्री 2 है, राइट, और इसका भी डिग्री 2 है। तो जब सबका डिग्री सेम हो तो इसे हम कहते हैं होमोजेनस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। एंड इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बहुत खास बात है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा ओरिजिन होगा। अगर मैं फिगर दिखाऊं, तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये ओरिजिन होगा, तभी ये हमेशा होमोजेनस इक्वेशन होगी। गॉट इट। चलिए आज के लिए एक और लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो जब हमारी पेयर ऑफ लाइंस हमने बताई है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, तो इसका नेचर ऑफ लाइंस कैसा होगा, तो ये पूरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइंस h² माइनस ab पे। आप h का वैल्यू देखेंगे कंपेयर करके a का b का, अगेन क्वेश्चंस आज कल में आनेंगे आपके पास। तो अगर h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 हुआ तो लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब डिफरेंट, रियल भी है डिफरेंट भी है। अगर आपका h² माइनस ab इक्वल टू 0 आया, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो गया, अगर इक्वल टू 0 आया तो कोइंसिडेंट लाइन, रियल बट कोइंसिडेंट, ठीक है। तो मैं सिर्फ कोइंसिडेंट लिख रहा हूँ लेकिन रियल आप समझ जाना। तो लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी, मतलब एक पे एक रहेगी, राइट, ऐसी बात है। और अगर h² माइनस ab लेस देन 0 आता है, पॉजिटिव निगेटिव, राइट, ये तो ये वाला निगेटिव वाला, तो लाइंस नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी लाइंस, राइट, क्या कहेंगे आप इनको, इमेजिनरी या नॉट रियल लाइंस, राइट। और नेचर ऑफ लाइंस में मैं एक और बात आपको बता दूं यहीं पे, फोर्थ पॉइंट, अगर कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है और कोफिशिएंट ऑफ y² जो कि b है, इनका एडिशन 0 आता है, तो द लाइंस आर रियल, लेकिन कैसे लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस होंगे,
राइट। तो ये नेचर ऑफ लाइंस के चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, इन पे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इन पे अलग अलग जुगाड़ भी है मेरे पास है ना, अच्छे अच्छे जुगाड़ आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कल, तो कल पढ़ेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट्स, जुगाड़ भी देखेंगे, परसों भी करेंगे। ठीक है, चलो, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे, स्माइल करते हुए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सही है। थैंक यू एवरीवन। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो अगेन।